डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, SECD 0 के अंतर्गत आज हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं यूनिट के। आज हम लोगों का अंतिम यूनिट 5th है, जो समावेशी की शिक्षा के समर्थन और सहयोग की बात करता है। जैसा कि हमने विगत समय में समावेशी के संदर्भ में बात की कि समावेशी शिक्षा वह है जिसके माध्यम से सभी को पढ़ने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा का पर्याय केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज की उन धाराओं में भी सीमित है जहां पर विद्यार्थी कहीं ना कहीं रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। तो समावेशी की इस व्यापक अवधारणा को समझने के लिए हमें शिक्षा की भी व्यापक बदलाव की जरूरत होती है, जो बदलाव और समर्थन के माध्यम से आती है, जो उनके सहयोग के माध्यम से आती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या? क्या धर्म, लिंग, जाति के आधार पर ही समावेशी शिक्षा सीमित है या डिसेबिलिटी तक सीमित है? समावेशी शिक्षा एक व्यापक अर्थ है कि जो समाज से भिन्न है, वो चाहे LGBTQ हो, जिसको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया हो, या डिसेबल स्टूडेंट हो, या कोई अन्य। बट अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट में विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के संबंध में समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, चलते हैं, हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों से परिचित होते हैं कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। जैसा कि समान अवसर, जिसकी हमने पहले भी बात की गई थी कि अगर समान अवसर का मतलब क्या है? समान अवसर का मतलब कि सभी को समान रूप से शिक्षित किया जाए। जो हम लोगों ने पहले भी बात किया था समता और समानता पे, तो यहां पर समानता का मतलब क्या है कि सभी को समान रूप से आपको अवसर देने होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी लिंग, जाति के आधार पे आप उसके साथ दुर्व्यवहार करें, आप उसको कहें कि नहीं, आपको यहां पर पढ़ने का कोई हक नहीं है। हाँ, तो आगे चलते हैं। भेदभाव को कम करना। अब भेदभाव को कम करने का मतलब क्या है कि जो आप कहते थे कि नहीं, इस व्यक्ति को यहाँ पे पढ़ने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह डिसेबल है, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, तो उसको कम करना या खत्म करना है। कम करने का मतलब यह है इसको खत्म करना है। और ये खत्म कैसे होगा? धीरे 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 क्या होता है, जो भेदभाव को कम किया जा सकता है और लास्ट में खत्म किया जा सकता है, जिसमें शिक्षा के भेदभाव और बहिष्कार को कम करके सभी छात्रों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जहां पर सभी बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी, सभी विद्यार्थी एक दूसरे का सहयोग करें और अपनी प्रगति में आगे बढ़े। शैक्षणिक और सामाजिक विकास। समावेशी शिक्षा का अर्थ एक सामाजिक विकास के रूप में भी आता है कि किस तरह से समाज के विकास में समावेशी शिक्षा हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। और बहुत सारे रिसर्चर्स बताते हैं कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। उसके माध्यम से उनके हर पक्ष का विकास होता है, जो एकल शिक्षा प्रणाली से संभव नहीं है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में ऐसी चीजें लागू करना जहां पर सभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एक्सेप्टेंस से ही शुरू होती है, वो चाहे घर से हो, विद्यालय से हो या समाज से हो। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा छोटा सा घर है, ये क्या है? विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे सभी आते हैं। और ये क्या है? हमारा इन्वायरमेंट। यहाँ पे विद्यालय है, पेड़ है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ है, इन्वायरमेंट है, ये हमारा समाज है।
तीन अलग अलग चीजें। पहले, सबसे पहले क्या है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं उनको घर के लोग एक्सेप्ट करें। जब तक आप अपने बच्चे को यह नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम या ये चैलेंजेस हैं, तब तक आप समावेशी शिक्षा के अग्रिम पंक्ति में नहीं जा सकते। आपने एक्सेप्ट किया कि आपके बच्चे को कम सुनाई देता है, आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग क्या किया, आपने उसके लिए श्रवण यंत्र का प्रयोग किया। आपको पता है कि आपका बच्चा लो विजन का है, तो आपने क्या किया, उसके लिए बड़ी लाइन वाली या बड़ी बुक वाली हमने उसके लिए सामग्री एकत्र की। तो उसकी जरूरत क्या है, इसीलिए इनको बोला जाता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जो अब वर्तमान समय में दिव्यांग शब्द प्रचलित है। तो हमने सबसे पहले अपने घर में उनको एक्सेप्ट किया। घर में एक्सेप्ट किया तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उनको समावेशी विद्यालय में भेजा। अब समावेशी विद्यालय में क्यों भेजा, विशिष्ट विद्यालय में क्यों नहीं भेजा, इसकी हमने ऑलरेडी पहले भी कई सारी वीडियो बना दिया है कि जो स्पेशल विद्यालय होते हैं, जो विशिष्ट विद्यालय होते हैं, जो एकीकृत विद्यालय होते हैं, और जो सामान्य रूप से विद्यालय होते हैं, और लास्ट में जो समावेशी विद्यालय होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, ये ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और जब हमने उसको विद्यालय में एक्सेप्ट किया, इसके बाद क्या होगा, ये विद्यालय के लोग ही तो समाज में जाएंगे। जो विद्यालय में जो बच्चे हैं यही तो समाज का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने क्योंकि विद्यालय में उन बच्चों का एक्सेप्ट किया हुआ है, तो समाज में भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये बच्चे ही नहीं बल्कि दोनों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी इनको एक्सेप्ट करेंगे, और ये भी विशिष्ट विद्यालय विद्यार्थियों को एक्सेप्ट करेंगे। इसे क्या कहते हैं, सामाजिक समानता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये यहां पे समझना बहुत दिलचस्प है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों, क्योंकि ये चैलेंजेस बालक है, कहीं ना कहीं हमें चुनौती प्रदान करते हैं। तो उसका भी एक बहुत, आप लोगों ने सुना होगा कुछ बच्चे इंट्रोवर्ड होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ड होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये बच्चे एक वरदान से कम नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, पर वो शांत बैठे रहते हैं। अब क्योंकि ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, तो इनको पढ़ाने की पद्धति में कई सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर दृष्टिबाधित बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, दृष्टिबाधित बच्चा देख नहीं सकता या उसको देखने की क्षमता सीमित होती है, तब शिक्षा के लिए चैलेंजेस है, शिक्षण के लिए, कि जो शिक्षक है वो स्पष्ट उच्चारण का प्रयोग करे। तो जब स्पष्ट उच्चारण का प्रयोग करेगा, उसकी आवाज सामान्य से ऊंची होगी, तो सभी बच्चों तक उसकी ध्वनि पहुंचेगी और वो क्या बोल रहे हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। दूसरा आते हैं, अगर श्रवण बाधित बच्चे हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो विशिष्ट जो शिक्षक होते हैं, जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्य करते हैं, वो बच्चे ऐसी सामग्री प्रोवाइड करेंगे जो दृश्य माध्यम से उपलब्ध होगी, क्योंकि छोटे बच्चों को रंग बहुत आकर्षित करते हैं। तो इनके लिए कॉन्ट्रास्ट कलर के रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो आकर्षक होते, चमकीले होते हैं, तो इनकी एकाग्रता को खींचते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो उसका फायदा क्या होता है, सभी बच्चों को मिलता है। कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं, क्लास में नहीं पूछ सकते, तो जब इनकी समस्या का समाधान क्लास में शिक्षक करता है, तो उन बच्चों की भी समस्या का समाधान हो जाता है, जो किसी कारणवश, हो सकता है संकोचवश न पूछ रहे हो या अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कारण न पूछ रहे, तो उनकी भी उस समस्या का समाधान हो जाता है। आगे चलते हैं, सशक्तिकरण। इसके माध्यम से इन बच्चों को सशक्त बनाया जाता है, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, आपके अंदर सशक्तिकरण
नहीं आ सकता है। अब आते हैं समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। परसेप्शन, दृष्टिकोण, देखने का तरीका। जो अभी तक हमारा तरीका था क्या था? अगर हम इसके विकास की चर्चा करते हैं तो पहले क्या कहा जाता था ऐसे बालकों को? जैसे उनके लिए अपशब्द बोले जाते थे, सूरदास, बहरा, लंगड़ा, लूला, अंधा, ऐसे वर्ड प्रयोग किए जाते थे। बट क्या हुआ? धीरे धीरे हमारे देखने का तरीका क्या हुआ? बदला। कैसे बदला? जब राम भोला नाम के एक नायक एक इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, ब्लाइंड होने के बावजूद वो लोगों को रोजगार देता है, लोगों का क्या हुआ? परसेप्शन चेंज। उनको लगा नहीं, ये ब्लाइंड तो है बट इनका दिमाग, इनका विजन बहुत ज्यादा अलग है। अगर इनको पर्याप्त रूप से समानता सुनिश्चित की जाए, अवसर प्रदान किए जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमसे आगे भी जा सकते हैं। इनके अंदर भी प्रतिभा होती है। तो क्या हुआ? दृष्टिकोण क्या हुआ? बदला या नहीं बदला? जो हमारे देखने का नजरिया था, देखने का नजरिया क्या हुआ? पहले हमारा खराब था, बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे चेंज हुआ। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं एक सोहन है, एक मोहन है। सोहन मोहन बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनकी एक फ्रेंड है। फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? कोई भी नाम रख सकते हैं, ABCD, जो भी आपका रखना हो। उसकी एक फ्रेंड है, मान लेते हैं अर्चना, उनकी एक फ्रेंड है। ये तीनों आपस में दोस्त हैं, तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट क्या होता है कि एक दिन सोहन मोहन से कहता है, तीनों दोस्त हैं एक दूसरे के, ऐसा नहीं है कोई दुश्मन है। सोहन मोहन से कहता है कि ये जो लड़की है ये तुम्हारी बुराई कर रही थी, ठीक? अब मोहन सोचता है कि मेरी बुराई ये लड़की क्यों कर रही थी? उसने उससे बात नहीं किया, उसने उससे बात नहीं किया, बट उसको यह महसूस हुआ कि उसने उसकी बुराई क्यों की। परसेप्शन क्या हुआ? दृष्टिकोण क्या हुआ? चेंज हो गया। उसने किया या नहीं किया वो दूसरा मैटर है, वो तो बातचीत से सुलझाया जा सकता था, बट यहां पे देखने का नजरिया क्या हो गया? बदल गया। उसने किया नहीं किया वो बात का मैटर है, पर धीरे धीरे क्या होता है? देखने का नजरिया बदल जाता है। तो ये दृष्टिकोण होता है, वो क्या है? धीरे धीरे बदल जाता है। अब दृष्टिकोण बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आगे चलते हैं। अब दृष्टिकोण का एक व्यापक अर्थ है अभिवृत्ति में बदलाव। बहुत होता है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, दोनों अलग अलग है। अब अभिवृत्ति में बदलाव हुआ तो क्या हुआ? अब उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी आ गई कि उसके देखने का नजरिया ही ऐसा हो गया, तो अब ना एक्सेप्ट कर लिया। इसको कहते हैं परसेप्शन। जो हमने बदलाव हुआ था वो बदलाव अब स्थिर हो गया। अब वो बदलाव चेंजेस नहीं हो रहे, अब वो बदलाव उसके व्यक्तित्व में आ गया। जैसे सिंपल हम बात करते हैं, जैसे फोर्स की हम बात करते हैं। फोर्स के जवान जो होते हैं उनकी जो अभिवृत्ति होती है वो क्या होती है? सुबह 4 बजे जगना है तो जगना है। उनका एप्टीट्यूड ही ऐसा हो गया कि जगना है मतलब जगना है। उनके आत्मसात कर लिया है। उनका जो दृष्टिकोण था 4 बजे का जगना, उसका स्थायीकरण हो गया है। तो ये ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से समावेशी शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है। और सभी बच्चों के लिए, अगर हम ये बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा केवल विशिष्ट विद्यार्थियों तक ही सीमित है, यह हमारे लिए एक दोषपूर्ण दृष्टिकोण होगा, क्योंकि इसके माध्यम से सभी बच्चों की शिक्षा को बेहतर
बनाया जा सकता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। स्वाध्यायः